आज तक पर 9 बजे का हमारा बुलेटिन खबरदार आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात आज के बुलेटिन की। कीर्ति आजाद को निलंबित किए जाने पर आज बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं ने बैठक की। तो क्या हुआ इस बैठक में और क्या कीर्ति आजाद अब बुजुर्ग नेताओं के भरोसे पार्टी में वापस लौटना चाहते हैं, हम इस खबर का करेंगे विश्लेषण। दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होने वाले ऑड इवन फॉर्मूले का फाइनल ब्लूप्रिंट आज जारी हो गया है। क्या है ये ब्लूप्रिंट, बताएंगे हम आपको। किन्हें छूट मिली है और कौन चूक गए हैं, सब पर हम करेंगे बात। इसके अलावा क्यों इस नियम के लागू होने से कई दूसरी परेशानियों की आशंका भी मंडराने लगी है, बात हम इस पर भी इस बुलेटिन में करेंगे। लेकिन पहले बात आज की बड़ी खबरों की। बीजेपी से कीर्ति आजाद के निलंबन के मसले ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर दरभंगा के सांसद के समर्थक विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर बैठक करके अपनी नाराजगी के संकेत दे दिए। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं ने कीर्ति आजाद के निलंबन समेत दूसरे कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कीर्ति पर लिए फैसले का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। साथ ही ये संदेश भी जाएगा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विसल ब्लोअर की आवाज दबाने की कोशिश की। हालांकि बिहार चुनाव के बाद हुई बैठक की तरह इस बार वरिष्ठ नेताओं ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी फोरम पर मुद्दा उठाने का फैसला जरूर किया है। इस बीच कीर्ति आजाद लगातार पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से दखल की मांग कर रहे हैं। अब मैं आया हूं तो मैं उनसे समय लूंगा कि मुझे समय मिले, या वो लोग एकजुट होकर के मुझे समय दें। मैं प्रधानमंत्री जी को ऑफिस कार्यालय कल सुबह फोन करूंगा कि वो मुझे समय दें। हालांकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निकाला गया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोला था। लिहाजा तय मानिए कीर्ति आजाद के निलंबन पर उठा बवाल जल्दी शांत नहीं होगा। बीजेपी से कीर्ति आजाद के निलंबन को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। मगर जो व्यक्ति पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों का भरोसा टूट रहा है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें इंक्वायरी करानी चाहिए। राहुल ने वार किया तो बीजेपी ने चौतरफा पलटवार किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल के बयान को बीजेपी ने केजरीवाल से भी जोड़ा। तो राहुल गांधी जी हो या केजरीवाल साहब, एक फ्रेज है हिंदी में, चोर चोर मुसेरे भाई। दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कौन कहेगा, प्रधानमंत्री जी को गाली कौन देगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस का केजरीवाल जी करण हो गया है। बीजेपी लाख दलील दे, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के हमले और तेज होंगे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। हमले में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग की जब पुलिस पार्टी ईद मिलाद के जुलूस के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दादरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर बीजेपी के स्थानीय नेता संजय राणा के बेटे शाह राणा और उसके चचेरे भाई शिवम का नाम है। देखिए, चार्जशीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं मॉस्को। हम अब तीव्र गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं एवं ब्रिक्स में हमारा स्थान जो डामाडोल हो रहा था वह स्थिर हो चुका है। विकास की इन संभावनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी, स्टेबल बनाएं और दुनिया में व्यापार के लिए सरल देश बनकर आगे आए। रूस एवं भारत की क्षमताओं एवं संभावनाओं को सामंजस्य की बहुत गुंजाइश है। रूस के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम अच्छे और खराब समय में एक साथ रहे हैं,
उसे बैलेंस करने का एक अच्छा अवसर है। रूस के हीरो की चमक भारत में एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक रूस में फैले, ऐसी मेरी इच्छा है। आप लोग CEO फोरम को फिर से एक बार सक्रिय किया है। हम चाहेंगे कि ये नियमित हो, असरकारी हो और उस दिशा में जो भी हमें करना होगा हम भी करेंगे। एक सुझाव जो आप लोगों के माध्यम से आया है कि बाइलिंगुअल पोर्टल ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी की जाए, ताकि रशियन भाषा में और भारतीय भाषाओं में अगर हम अपने व्यवसाय, व्यापार, रोजगार, विकास की बातें करेंगे तो शायद दोनों देशों में उसको भारत एक बहुत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है और मेक इन इंडिया का हिस्सा बनी रूस मॉस्को में बोलते हुए ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं और खबर उस ऑड इवन फॉर्मूले की जिस पर पूरी दिल्ली की नजरें टिकी हुई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में रहते हैं या NCR में। अब आप ये जरूर देख लीजिए कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है या इवन। केजरीवाल सरकार ने फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, बस नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 जनवरी से 15 दिनों के लिए दिल्ली की सड़कों पर आपको गाड़ियों की ऐसी कतार नहीं दिखेगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योजना है क्या। 1 से 15 जनवरी तक एक दिन ऑड और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 1 जनवरी को सिर्फ वही गाड़ियां चलेंगी जिसका आखिरी नंबर ऑड होगा, यानी 1, 3, 5, 7 और 9। 2 जनवरी को इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, यानी वो गाड़ियां जिनका आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। रविवार को ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा, यानी किसी भी नंबर की गाड़ी चल सकती है। ऑड इवन फॉर्मूला सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ही लागू होगा। नई योजना सिर्फ कारों पर लागू होगी, दोपहिया वाहनों पर नहीं। ऑड इवन फॉर्मूला NCR की गाड़ियों पर भी लागू होगा। दूसरे देशों में भी कहीं भी ये कंटिन्यूस नहीं होता। जब पोल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको लागू करके ओवरऑल पोल्यूशन के लेवल्स को कम लाया जाता है। अभी 15 दिन करते हैं, हम सब लोग मिलकर फिर एक रीअसेसमेंट करेंगे। दिलचस्प ये कि एक तरफ ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के पीछे सरकार प्रदूषण रोकने की दलील दे रही है, तो दूसरी ओर कई कैटेगरी में राहत भी दे रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यपाल की गाड़ियों को भी छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और लोकायुक्त की गाड़ियों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों पर भी फॉर्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस नियम का पालन करेंगे। Vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi। मेरा कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, ना मेरे परिवार वालों को। दूसरी और भी कई गाड़ियों को ऑड इवन फॉर्मूले से बाहर रखा गया है। SPG, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियों पर भी नियम लागू नहीं होगा। एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को भी इस फॉर्मूले से बाहर रखा गया है। IGL के स्टिकर लगी CNG गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फॉर्मूला लागू नहीं होगा। विकलांग और महिला चालकों को योजना में छूट होगी। महिला चालकों के साथ 12 साल तक का बच्चा यात्रा कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि ऑड इवन फॉर्मूले का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा। गौर से सुनिए, नियम तोड़ने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अचानक बोझ बढ़ेगा। अब सवाल ये कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए सरकार ने कितनी तैयारी की है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बसों की नई खेप जोड़ने और नए ऑटो परमिट जारी करने की बात कर रही है, लेकिन विरोधियों को सरकार के दावों पर शक है। दिल्ली में अभी इस जनसंख्या को देखते हुए 11,000 बसों की जरूरत है। वो कहते हैं अभी हम 4,000 बस लेकर आएंगे, लाए नहीं है अभी। तो दिल्ली की जनता किस परिवहन का इस्तेमाल करेगी उसका मालूम नहीं है। क्या ये हल निकाला है या केवल एक अनाउंसमेंट कर दिया है बिना सोचे समझे कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट होगा? मुझे तो इसका पर बहुत शक और शुबा हो रही है।
ऑड इवन का फॉर्मूला तभी फिट बैठेगा जब जनता सहयोग करेगी, और जनता तब सहयोग करेगी जब उसे सड़कों पर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। मसला प्रदूषण का है, कोशिश अच्छी है, लिहाजा लोगों को इसे कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रमिला दीक्षित के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट तैयार है। इसका उद्देश्य भी हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा है, लेकिन इसकी कामयाबी को लेकर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर कारोबारियों के मन में भी कई तरह की आशंकाएं हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि यह फॉर्मूला कितना कामयाब होगा। सरकार के पास ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट तैयार है और लोगों के पास तैयार है सवालों की फहरिस्त। सवाल ये कि कितना कामयाब हो पाएगा ऑड इवन फॉर्मूला? क्या सार्वजनिक परिवहन पर बोझ नहीं बढ़ेगा? 15 दिनों तक सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? 15 दिन के लिए प्रदूषण कम होगा या परेशानी बढ़ेगी? सवाल ये भी कि कहीं ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से दिल्ली में कारोबार घट तो नहीं जाएगा? कहीं इस फॉर्मूले की वजह से महंगाई बढ़ तो नहीं जाएगी? इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ऑड इवन फॉर्मूले के लिए कितनी तैयार है। हमारा काम जो लॉ एज एग्जिस्ट करता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और 1 तारीख से ये पॉलिसी आएगी, उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम चालान करेंगे। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले लोगों के मन में ढेरों शंकाएं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी शख्स को दिल्ली होते हुए लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना हो तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा जो हर रोज नोएडा से दिल्ली होते हुए गुड़गांव जाता है? आम आदमी के पास तो इतनी गाड़ियाँ नहीं है ना कि वो ऑड इवन को कैसे मैनेज, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है। अब जैसे मेरे फादर हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते, तो अब इनको तो मुझे ही लेके जाना है। जिसके पास एक ही गाड़ी है वो कैसे करेगा मैनेज? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए बढ़ाने की बात हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैडम जो सूट नहीं करेगा काम कैसे करेंगे? कि अगर कारपूलिंग हो जाएगी तो शायद ट्रैफिक कम हो जाए, लेकिन इतना ट्रैफिक है, कोई सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए वैसे भी फिजिबल नहीं हो पाएगा। सवाल ये भी कि फैसला लागू करने से पहले सरकार ने आम जनता की राय क्यों नहीं पूछी? चालान का डर दिखाकर फैसला लागू करना कहां तक ठीक है? ऑड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण घटेगा या करप्शन बढ़ेगा? भ्रष्टाचार 100% बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार, क्योंकि इसके लिए अभी भी कोई स्पेशल लॉ नहीं है। लेकिन सिस्टम सही करें ना, सड़कों को वन वे करें, रेड लाइटें ठीक करें, जो पुलिस को ये चालान काटने के लिए लगा रहे हैं उनको वो लगाए ना कि ट्रैफिक को कंट्रोल करें। मुझे फिजिबल नहीं लगता। रीजन ये है कि सबके घर में 2-2 3-3 गाड़ियां तो है ही हैं, तो एक नहीं तो दूसरी उठा लेंगे वो, तो इसमें कोई ना कोई पॉल्यूशन में कुछ चेंजेस आने वाले ना कुछ होने वाले। ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के फैसले ने कारोबारियों को भी परेशान कर दिया है। उन्हें डर सता रहा है कि पैसे का लेन देन सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ज्वेलरी के कारोबार पर असर पड़ सकता है। बाहर से आने वाले ग्राहकों की तादाद घट सकती है। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगेगी तो सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। साथ ही कारोबार घटेगा तो सरकार के राजस्व में भी कमी आएगी। दिल्ली एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। लगभग 80 से 85% दिल्ली में माल अन्य राज्यों से आता है, और उस 80-85% का 90% माल रोड ट्रांसपोर्ट से आता है। और यदि ये फार्मूला रोड ट्रांसपोर्ट पर लागू होता है तो दिल्ली में सप्लाई लाइन काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। व्यापारी खुद मार्केट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसके पास ऑड गाड़ी है वो अल्टरनेट डे ही आ पाएगा, और व्यापारी के साथ साथ में उनका जो कस्टमर है वो कस्टमर भी कहाँ से आएगा? तो अल्टीमेटली घूम फिर के नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इसका कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। बात यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा नई समस्याएं और नई परेशानियां सामने आती रहेंगी, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे और आपके फायदे के लिए है, लिहाजा हम सबको मिलकर इसे कामयाब बनाना होगा। रोशनी ठोकने के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में रहने वाले पोल्यूशन से परेशान है, आपको हैरानी होगी। पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर तक दिल्ली में बढ़ चुका है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले से बहुत सारी शंकाएं हैं जो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी, लेकिन एक पहल तो होनी ही थी। देखिए अब इसका परिणाम क्या निकलता है।
ऑड इवन फॉर्मूला प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से केजरीवाल की दिल्ली सरकार कार फ्री डे भी मना रही है। 22 दिसंबर को भी कार फ्री डे मनाया गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिन यानी कि 22 दिसंबर को प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ गया। कार फ्री डे यानी नेताओं के लिए साइकिल की सवारी का दिन होता है, तो दूसरी ओर पब्लिक की गाड़ी मुसीबत में फंसी दिखती है। 22 दिसंबर को कार फ्री डे की असली परीक्षा होनी थी, क्योंकि वैसे तो ये दिल्ली का तीसरा कार फ्री डे था, लेकिन काम वाले दिनों में पहली बार। लेकिन नतीजे उम्मीदों और दावों से एकदम उल्टे साबित हुए। प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ गया। कहा जा रहा है कि कल पूरे साल का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड दिन था और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम सब लोगों को मिलकर इसका समाधान ढूंढना है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। दरअसल प्रदूषण कम करने का प्लान फेल होने वाला है। उसकी झलक उसी वक्त मिल गई थी जब कार फ्री सड़क के आसपास लंबा जाम लगा। एक तरफ पूरे तामझाम से कार फ्री डे मनाया जाता रहा, तो दूसरी ओर लोग जाम में परेशानी झेलते रहे। ऐन उसी वक्त प्रदूषण कम करने के दावे को सही साबित करने के लिए सरकार आंकड़े जमा कर रही थी। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए चाहे कार फ्री डे का आयोजन हो या फिर इवन ऑड की पॉलिसी लागू करने का प्लान, सरकार दावे भी खूब करती है, बातें भी खूब करती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि इंतजाम काफी हो। लेकिन इन सब के बावजूद अगर सब कुछ फेल साबित होता है तो सरकार की पॉलिसियों पर सवाल उठने भी लाजमी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 3 जगहों पर आंकड़े लिए गए। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर 21 तारीख के मुकाबले 22 को प्रदूषण के स्तर में 10% बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर भी PM 2.5 का स्तर करीब 20% बढ़ गया। प्रीत विहार के आंकड़े सबसे चौंकाने वाले थे। 21 तारीख के मुकाबले 22 को यहाँ करीब 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी सरकार माने न माने, उसे कार फ्री डे में दिखावे और दावे को छोड़कर मेहनत करनी होगी। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉस्को में भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। इस दौरान क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच भी बातचीत हुई। उम्मीद की जा रही है कि कई अहम समझौते होंगे। रक्षा, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े समझौते हो सकते हैं। कारोबार बढ़ाने को लेकर भी कई समझौतों की उम्मीद है। द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर भी प्रधानमंत्री गए। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही पलों में विशेष लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11। The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.